खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है, टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सडोरा। ये सडोरा भाइयों एक छोटा सा कस्बा हरियाणा का, ये पहाड़ियों की हिमाचल के साथ लगता इलाके के अंदर हिमालय की तलहटी में, पहाड़ियों की तलहटी में है। यहाँ नकटी पहाड़ियों के नकटी नाम की पहाड़ियाँ हैं और एक छोटी नदी है जिसको सडोरा वाली नदी कहते हैं, उसके किनारे बसा हुआ है। अब हम जो आज का जो मटेरियल लिया गया है वो ये स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा और जोनी के.सी. यादव की किताब है, ये हरियाणा का इतिहास, और ये जोनी हिस्ट्री ऑफ 6 वॉल्यूम 1 बाई सरदार खुशवंत सिंह, इससे लिया गया है। तो सडोरा का नाम सडोरा क्यों पड़ा? सडोरा जो है नी, यहाँ पर एक रास्ता जाता था जिसको लोग जो नी उस रास्ते से होकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, इसलिए उस रास्ते का नाम साधुओं का राह पड़ गया। साधुओं का राह से ही, और यहाँ तालाब भी थे, इसलिए साधु लोग यहाँ आराम करने के लिए डेरा डालते थे, इसलिए इस स्थान का नाम साधु राह से बिगड़ कर सडोरा पड़ गया। सडोरा के अंदर प्राचीन काल के सिक्के भी मिले हैं जिससे इसका हिस्टोरिकल वैल्यू का पता लगता है। ये एक हिस्टोरिकल शहर है और बहुत पुराना शहर है क्योंकि यहाँ बहुत पुराने सिक्के मिले हैं। सडोरा जो है, सडोरा के आसपास जो नी वो कई मंदिर थे और कई तालाब थे। आज भी जो नी 3 तालाब और 3 मंदिर जो नी वो सडोरा के प्रसिद्ध हैं, जिसमें गागर वाला मंदिर और तोरण वाला मंदिर और मनोकामनापूर्ण मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। ये तीनों मंदिर जो नहीं बड़े बड़े तालाबों के किनारे हैं। सडोरा जो नहीं वो एक सूफी सेंटर भी रहा है। सडोरा के अंदर जो है नी अरे हजरत शाह कुमैस का एक टोम्ब है जो 1450 के अंदर बनाया गया था, और सडोरा के अंदर मेला भी बढ़ता है। ये एक सूफी मत का बहुत बड़ा केंद्र रहा है किसी ज़माने के अंदर। जैसा कि हमें पता ही है कि हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर जो नहीं मुसलमान धर्म का फैलने में, इस्लाम का फैलने में सूफी संतों का बहुत बड़ा रोल है। हिंदू धर्म के अंदर अनटचेबिलिटी थी और इस्लाम के अंदर भाईचारे का, मैन ऑफ इक्वलिटी, सभी आदमी बराबर हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट था। इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। छुआछूत इस्लाम के अंदर नहीं थी, लोगों ने इस्लाम को पसंद किया और इस इस्लाम का प्रचार करने के लिए सूफी संतों का बहुत बड़ा रोल है। हरियाणा के अंदर कई सूफी केंद्र थे, जैसे आसी के अंदर 4 कुतुब है, वहाँ 4 कुतुब हुए हैं। आसी के अंदर जो है नी 12 साल तक बाबा फरीद भी, पाकपटन वाले जिनके श्लोक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर भी मिलते हैं, जो नी वो एक बहुत बड़े सूफी संत थे और आसी में 12 साल तक रहे थे। हरियाणा के अंदर आसी के अंदर बहुत बड़ा सूफी सेंटर था। इसी प्रकार पानीपत अपने ज़माने का बहुत बड़ा सूफी सेंटर था, यहाँ कलंदर शाह हुए हैं। इसी प्रकार अगरोवा के इसी प्रकार जो नारनौल के अंदर भी सूफी सेंटर था, सफिदों में सूफी सेंटर था, जींद सूफी सेंटर था, सडोरा भी जो एक सूफी सेंटर था। और यहाँ हजरत शाह कुमैस का मकबरा 1450 के अंदर बनाया गया था। आज भी सडोरा के अंदर जो है उर्स लगता, हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है, और रोज़ा पीर बाबा की मज़ार है, जिसके अंदर आसपास के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। ये उर्स सन 1556 के अंदर जो है वो बैरम खान ने शुरू किया था। अब हम बताते हैं बैरम खान कौन था। मैं यहाँ इससे पहले ये स्पष्ट कर दूँ, हरियाणा के अंदर 2 गद्दियाँ जो नहीं पीरों की बहुत बड़ी गद्दियाँ थी और प्रसिद्ध थी, और ये दोनों गद्दी, इनमें से एक गद्दी मैम के अंदर थी, मैम के पीर प्रसिद्ध थे, और दूसरे सडोरा के पीर प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध थे। सडोरा के अंदर एक मस्जिद भी है जो 1600 ईस्वी के अंदर बनाई गई थी, ऐसा डिस्ट्रिक्ट गजटियर अम्बाला के अंदर लिखा हुआ है। और जो स्टेट गजटियर हरियाणा के अनुसार सडोरा के अंदर मेला जो 1556 के अंदर शुरू किया हुआ था, और ये बैरम खान ने शुरू किया था। बैरम खान जो अकबर का सेनापति भी था, उसका फूफा भी था, और जो अकबर का राज तिलक उसी ने किया था। जब जो
अकबर के पिता हुमायूं की दिल्ली के अंदर सीढ़ियों से गिरकर वो मौत हुई। वो सीढ़ियों से ठोकर लगकर गिर पड़ा, लुढ़क गया, इसलिए एक कहावत बन गई, हुमायूं टम्बल्ड थ्रो लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। हुमायूं सारी जिंदगी लुढ़कता रहा, ठोकरें खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया, क्योंकि हुमायूं का राज जो है नी शेरशाह सूरी ने छीन लिया था, जिसने शेरशाह सूरी मार्ग बनवाया था, जिसको नेशनल हाईवे नंबर 1 जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। तो बैरम खान जो है नी अकबर का फूफा था। बैरम खान ने ही 1556 के अंदर कलानौर, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है पंजाब में, वहाँ एक चबूतरा बनाकर जो ने अकबर का राज तिलक किया था। फिर 1556 के अंदर एमू को जो ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने हराया था और बैरम खान के कहने से ये एमू का सिर कलम किया गया था। बैरम वास्तव में 1556 से 1560 तक अकबर गद्दी पर का बादशाह तो जरूर था, लेकिन हुकूमत बैरम खान की चलती थी। ये बैरम खान, आपने रहीम के दोहे सुने होंगे, अब्दुल रहीम खान खाना, वो बैरम खान का ही बेटा था, जिसके रहीम के दोहे प्रसिद्ध हैं। तो ये थे बैरम खान। और बैरम खान सडोरा के अंदर, लेकिन हम तारीख के अंदर पढ़ते हैं तो जब हम बंदा बारगी का इतिहास पढ़ते हैं तो सडोरा का बहुत जिक्र आता है। सडोरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर लोहगढ़ नाम का किला जो है नी बंदा पीर बहादुर जी ने बनाया था और उसी को अपनी निजामत, अपनी राजधानी बनाया और वहीं से हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी की हुकूमत चलती थी। बंदा बैरागी जो नी वो गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य था। वो जो नी वैसे तो जम्मू कश्मीर का राजपूत बताते हैं उसको, उसके हम लेकिन इसके ऊपर वीडियो हम अलग बनाएंगे। बंदा पीर जी जो नी 3 सितंबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी से नांदेड़ में मिले और उन्होंने उनको जो नी पंजाब के अंदर भेजा कि वास्तव में गुरु गोविंद सिंह जी ने फिलॉसफी दी थी कि लैंड टू द टीलर, भूमि जो नी जोतने वालों की होगी, और इसको थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया बंदा बहादुर ने। यहाँ ग्राउंड पहले से तैयार था और बंदा बहादुर ने आके हरियाणा के ऊपर जो नी लोगों को इकट्ठा किया। पहले वो शेरी खांडा गांव में आया था जो खरखोदा के पास है, जो दहिया गोत के जाटों का राज है। वहाँ उसने सेना इकट्ठी की, 2-3 महीने तक वो रहा। हरिराम गुप्ता लिखते हैं वहाँ पर उसके पास 5000 घुड़सवार और 8000 पैदल सैनिक तैयार हो गए थे। फिर उसने सोनीपत को जीता और सोनीपत के बाद कैथल को जीता, फिर थानेश्वर को, फिर शाहबाद को और फिर सडोरा को जीता, क्योंकि सडोरा में आकर उसे पता लगा कि यहाँ के बाबा पीर जो नी बुद्धू शाह होते थे सडोरा के, जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो नी वो चेले थे। वैसे तो पीर बाबा बुद्धू शाह जो नी वो 1647 के अंदर पैदा हुए थे और गुरु गोविंद सिंह जी जो नी वो 1666 में पैदा हुए थे। वो उनसे 18-19 साल छोटे थे, लेकिन वो गुरु जी को अपना गुरु मानते थे। गुरु गोविंद सिंह ने जब जो नी बंगानी की लड़ाई 1686 के अंदर लड़ी तो पीर बुद्धू शाह ने जो नी कुछ पठानों को गुरु जी की मदद के लिए भेजा था, लेकिन वे बिलासपुर के राजा भीमचंद ने उनको खरीद लिया। फिर पीर बुद्धू शाह खुद और अपने बेटों को लेकर बंगानी की लड़ाई में शामिल हुआ और अपने कुछ साथियों को लेकर के इस लड़ाई के अंदर पीर बुद्धू शाह के 2 लड़के भी शहीद हो गए थे। जब लड़ाई जीतकर पीर बुद्धू शाह वापिस सडोरा में आया तो सडोरा का जो मुगल फौजदार था, सडोरा का जो मुगल फौजदार था उस्मान खान, उसने जो नहीं बाबा बुद्धू शाह का वध कर दिया और उसके 2 लड़के फिर शहीद कर दिए। इस प्रकार बाबा बुद्धू शाह का सारा परिवार खत्म हो गया। पीर बुद्धू शाह की मौत का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर ने जो नी सडोरा के ऊपर अटैक किया और उस्मान खान का और उसके आदमियों का कत्ल कर दिया। सडोरा के अंदर आज भी गड्डी, कतली गड्डी के नाम से एक जगह प्रसिद्ध है जहाँ पर जो नी मुगलों का कत्ल किया गया था और वो स्थान आज भी जो नी कतली गड्डी आज भी प्रसिद्ध है। सडोरा के अंदर पीर बुद्धू शाह की याद के अंदर एक बहुत शानदार गुरुद्वारा भी बनाया गया है जिसको पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा कहते हैं। इस प्रकार से सडोरा एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है
और यहाँ पर रोनी बंदा बैरागी जी की ये कर्मस्थली रहा है। लोहगढ़ से ही वो अपने शासन को चलाते थे। बंदा बैरागी की लड़ाई जो थी वो जमींदारों की लड़ाई थी, और काश्तकारों वो जागीरदारों के खिलाफ, और किसानों की लड़ाई थी, मुजारों की लड़ाई थी। और उस बंदा बैरागी ऐसा पहला जो ने वो बादशाह बना जिसने जो ने किसानों को, जमींदारों को जो ने जमीन के हक दिए। बंदा बैरागी जी ने जो भी गुरु जी के दुश्मन थे सबका बदला लिया। उसने समाना को लूटा, क्योंकि समाना के अंदर वो जल्लाद रहता था जलालुद्दीन, जिसने गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किया था। फिर उसने 26 नवंबर 1910 को जो उसने 26 नवंबर 1909 को समाना को जीता, और जो 22 मई 1910 को जो है सरिंद को जीता, और वजीर खान की मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार की जो भी राजा भीमचंद बिलासपुर का था, पहाड़ी राजाओं को, उसके बेटे अजमेर चंद को जो औरंगजेब के आगे गुरु गोविंद सिंह जी की शिकायत करके आया था, फिर उसके ऊपर अटैक किया, पहाड़ी राजाओं को भी हराया। इस प्रकार रावी नदी से लेकर और सतलुज नदी तक जो है रावी नदी से लेकर और जमुना नदी तक पूरे पंजाब के ऊपर जो बंदा बहादुर जी ने राज्य कायम कर लिया था। वास्तव में ये किसानों का राज था, और उसके साथ बंदा बहादुर के साथ जाट, गुज्जर, राजपूत, सिख सभी थे। सहारनपुर के गुजरों ने जो है वहाँ के जागीरदारों को मार करके भगा दिया था। बंदा बहादुर जो वो पहला ऐसा क्रांतिकारी था जिसने किसानों को इकट्ठा किया और किसानों की क्रांति आई। और यही कारण है कि आज तक भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और वेस्टर्न यूपी के अंदर बड़े बड़े जागीरदार नहीं मिलते। हालांकि कुछ जागीरदार अंग्रेज़ों ने बाद में बना दिए थे, लेकिन ऐसा जो ये लड़ाई जो नहीं जिसको धर्म की लड़ाई के रूप में पढ़ा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बंदा बहादुर के साथ जो सभी काश्तकार, चाहे वो सिख थे, चाहे हिंदू थे, चाहे मुसलमान थे, जो भी मुजारे थे, सब ने बंदा बहादुर का साथ दिया था। और इन्हीं जागीरदारों ने जो है 1947 के अंदर देश का बंटवारा करवा दिया था, क्योंकि नेहरू जी जागीरदारी प्रथा के खिलाफ थे और हिंदुस्तान के अंदर जागीरदारी प्रथा को ख़त्म भी कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी जागीरदार हैं। लेकिन हिंदुस्तान के पार्टीशन को जो नहीं वो हिंदू और मुस्लिम का नाम दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। पार्टीशन के अंदर 1947 के अंदर उस्ताद दामन जो एक मुस्लिम था, लाहौर का रहने वाला था और बड़ा अच्छा शायर था, उसने जो उसके घर को भी मुसलमानों ने ही मुसलमान के घर को आग लगा दी थी और उसकी बीवी को लूट कर ले गए, जो 3 दिन के बाद मिली थी। तो उस्ताद दामन कहते हैं कि ये लड़ाई धर्म की कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि दुनिया के अंदर जागीरदारों की और काश्तकारों की, गरीबों की और अमीरों की लड़ाई है। वो एक नज़म के अंदर कहते हैं, बागे नाल अटारी दी नहीं टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है, ना ही कुफर इस्लाम दा कोई झगड़ा, गल सारी नफ़े नुकसान दी है। ये दुनिया के अंदर सारे झगड़े जो नहीं, जिनको कहीं धर्म का नाम दे दिया जाता, कहीं जाति का, लेकिन वास्तव में प्रॉपर्टी के झगड़े हैं। पूंजीवादी लोग, पैसे वाले लोग गरीबों को लूटते हैं और जब तक वो लूटते रहेंगे गरीब आदमी हथियार उठाते रहेंगे। और तभी तो जो नहीं फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं, जो आज़ादी के ऊपर जब बहुत लोग मारे गए और सडोरा के मुसलमानों को जो है नहीं यहाँ से सडोरा को छोड़कर पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ा, और तब फैज़ अहमद फैज़ तभी तो कहते हैं, ये सुबह वो सुबह तो नहीं जिस सुबह का हमें इंतज़ार था। ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिस आज़ादी के हमने सपने देखे थे, केवल रूप बदला है। इट इज़ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ये। गोरे अंग्रेज़ और अपने फॉलोवर जो उनके पिट्ठू थे काले अंग्रेज़, उनको सत्ता का ट्रांसफ़र करके सारे अंग्रेज़ इतिहास के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ पावर लिखा है, न कि फ्रीडम मूवमेंट, इंडिपेंडेंस लिखा है। इसलिए ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर था, और जब तक ये गरीबी और अमीरी की खाई रहेगी, ये लड़ाई चलती रहेगी। आज सडोरा जो है वो एक बड़ा प्रोग्रेसिव सिटी है। यहाँ के अंदर जो नहीं, यहाँ पुलिस स्टेशन है, वेटनरी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, सिविल रेस्ट हाउस है, कई धर्मशालाएं हैं, कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, दूसरे स्कूल हैं, एजुकेशनल सेंटर है। आज का खरखोदा ये है, ये आज का सडोरा ये है। ये थी मोटी मोटी बातें भाइयों सडोरा के बारे में। आपको अगर ये पसंद आई हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।